अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन हमारे पास क्या होती है? ऑसिलेशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो ऐसी ऑसिलेशन जिस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स होती है, वो होती है रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ओनली रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जो है दो होती हैं, अप्लाइड फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दोनों हमारे पास ज़ीरो होती हैं। अब सिस्टम ऑसिलेट विद द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ही नहीं होती, तो इसलिए जो हमारे पास सिस्टम की फ्रिक्वेंसी होती है वो उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ वो ऑसिलेट करता है। एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? कि अप्लाइड फ्रिक्वेंसी नहीं है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह एनर्जी हमारे पास एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमारे पास के जो है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारे पास एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वेव फॉर्म ऑफ फ्री ऑसिलेशन अगर आप देखें तो हमारे पास जो है द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ इसकी ऑसिलेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आएगा, तो कांस्टेंट ऑसिलेशन होगी। ये ऑसिलेशन जो होंगी ना, ये हमारे पास आइडियल सिस्टम में होंगी, या कोई ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम है उसके लिए हमारे पास फ्री ऑसिलेशन होगी। रियल सिस्टम में हमारे पास कोई ना कोई फोर्स होती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए वहाँ पे हमारे पास ये फ्री ऑसिलेशन नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आइडियल सिस्टम के लिए है। अच्छा, अब हमारे पास है फोर्स ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशंस में हमारे पास वो ऑसिलेशन जो उस पर हम कोई भी अप्लाइड फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो तरह की होती है, एक डैम्प ऑसिलेशन होती है और एक रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो वो ऑसिलेशन जिसमें हमारे पास डैम्पिंग फोर्स अप्लाई हो और ऑसिलेशन हो, तो वो डैम्प ऑसिलेशन होती है। और जब हमारे पास कोई भी पीरियोडिक फोर्स हो, तो तब हमारे पास जो है रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब डैम्प ऑसिलेशन जो है, ऑसिलेशन विच अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डैम्पिंग फोर्स। तो ऐसे ऑसिलेशन जहाँ पे हमारे पास कोई भी डैम्पिंग फोर्स हो, ऑसिलेशन हो और वहाँ पे कोई ना कोई भी डैम्पिंग फोर्स हो, तो उस डैम्पिंग फोर्स का इन्फ्लुएंस हो ऑसिलेशन पे, तो हम ऐसे ऑसिलेशन को डैम्प ऑसिलेशन कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के फोर्स होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो तो ज़रूर होंगी। दूसरी जो इसमें फोर्स होती है वो डैम्प फोर्स होती है। और डैम्प फोर्स क्या है? फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स जो है, इसकी एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। अच्छा, द प्रोसेस इन विच, ये कौन सा प्रोसेस होता है? प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डैम्पिंग, ठीक है। तो जब डैम्पिंग जो प्रोसेस है वो उसमें क्या होता है कि हमारे पास टाइम के साथ जो है कि ऑसिलेशन जो होती है या वेव की जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिक्रीज होता जाता है ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स। तो ऐसी प्रोसेस को हम डैम्पिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, इसलिए कांस्टेंट नहीं होता, वो डिक्रीज होता है, ठीक है, टाइम के साथ, और बट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, इसमें एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो एनर्जी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? अच्छा, अब जो है इधर हमारे पास जो है इसमें ये रेल सिस्टम में होता है, और रेल सिस्टम की जो एग्जांपल है वो हमारे पास है मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। तो मास स्प्रिंग सिस्टम में अगर आप देखें, जब आप जो है वो स्प्रिंग को क्या करते हैं, इस तरह उस पर फोर्स लगाते हैं, अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, इसको खींचते हैं, तो क्या करते हैं, जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो क्या होता है? वो ऑसिलेट करता है। तो टाइम के साथ साथ उसकी जो ऑसिलेशन है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो वो जो डिक्रीज होती है वो क्या होती है? ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स। और वहाँ पे कौन सी फोर्स होगी? यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस होगा, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, तो वो कैसे एज अ डैम्पिंग फोर्स क्या करती है? एक्ट करती है। तो वो जो ऑसिलेशन होती है उसको आप देखेंगे, उसकी जो ऑसिलेशन, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? टाइम के साथ डिक्रीज होता है। इसी तरह सिंपल पेंडुलम पे जब आप कोई फोर्स अप्लाई करें और वो ऐसे क्या करते हैं, वो ऐसे वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो जब ऐसे फोर्स अप्लाई करें तो वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। टाइम के साथ साथ उसकी क्या होती है? उसकी जो ऑसिलेशन होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है उसकी वो। तो जब वो डिक्रीज होती है तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डैम्पिंग। और ये डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई भी जो है फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी, एयर रेजिस्टेंस होगा, बहुत सी फोर्सेज होती हैं, तो उसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, और ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं डैम्पिंग फोर्स।
डैम्पिंग फोर्स वो होता है जो जिसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या होता है, सॉरी किसी भी वेव का, किसी भी उस पर आप फोर्स अप्लाई करें और उसके टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डैम्पिंग। ठीक है। अच्छा, अब जो है डैम्पिंग, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अच्छा, ये तो रियल सिस्टम में जहाँ पे डैम्पिंग होती है। अब डैम्पिंग हम यूज़फुल कहाँ पे होती है, तो डैम्पिंग हमारे पास जो होती है डिफरेंट जो कार्स होती हैं इसमें जो है हमारे पास डैम्पिंग का जो प्रोसेस है वो यूज़ होता है। वो क्या होता है कि आपके पास जब आप देखते हैं जो पुरानी आपके पास गाड़ी है, ये सुजुकी जो होती है मेहरान होती है, तो इसमें जब आप कहीं जाते हैं तो आप ये जो आप अनकंफर्टेबल, उसमें जब कोई भी जंप आता है या जो आपके पास जो रोड होता है अगर वो रफ़ हो तो उसमें क्या होते हैं, आपको झटके लगते हैं, मीन्स कि वो आपके पास अनकंफर्टेबल आप होते हैं। ठीक है, आपको वाइब्रेट करते हैं जब भी किसी भी रफ रोड से वो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करते हैं, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो आपके पास क्या होता है, वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, इसकी वजह से आप भी वाइब्रेट करते हैं, आपकी जो अनकंफर्टेबल होते हैं। जबकि अगर आप किसी भी अच्छी गाड़ी में, मीन्स कोई लग्जरी गाड़ी जो हाई क्वालिटी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं। शॉक ऑब्जर्वर क्या होते हैं कि वो जो आपके पास जब भी कोई भी रफ सरफेस आता है, कोई जंप आता है, जो भी आता है, तो जब वो उसके ऊपर से वो गाड़ी जाती है तो वो क्या करती है, वो वाइब्रेट करती है, हाई ऑसिलेट करती है हाई एम्पलीट्यूड के साथ। तो जो ऑसिलेट करती है तो वहाँ पे जो है गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं। वो क्या करते हैं, उस ऑसिलेशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको डैम्प कर देते हैं, मीन्स उसकी जो है एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से आप उसमें कंफर्टेबली जाते हैं, उसमें आपको कोई भी झटके या कोई भी आप वाइब्रेट नहीं करते। ठीक है, तो उसमें जो है वो डैम्पिंग का प्रोसेस होता है कि वो किसी भी जो आपके पास गाड़ी के जो फ्रेम होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, तो उसकी जो ऑसिलेशन है उसकी एम्पलीट्यूड को वो डिक्रीज करते हैं, उसमें शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं। ठीक है, तो ये डैम्पिंग प्रोसेस वहाँ पे यूज़ होता है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है फोर्स ऑसिलेशन में है वो है रेजोनेंस। ठीक है, तो ऑसिलेशन, इस रेजोनेंस में क्या होता है, ऑसिलेशन विच अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स होती है वो पीरियोडिक फोर्स होती है, वहाँ पे जस्ट आपके पास डैम्प फोर्स होती है, पर यहाँ पे जो फोर्स होती है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होती है। ठीक है। अच्छा, अब रेजोनेंस में हमारे पास जो फोर्स होती है वो 3 तरह की होती हैं। रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ठीक है, डैम्प फोर्स भी होती है और अप्लाइड फोर्स भी होती है। ठीक है, इसमें ये तीनों फोर्सेस हमारे पास होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास रेजोनेंस कब क्या होता है, रेजोनेंस हमारे पास जब ऑसिलेशन होती है, सॉरी ऑसिलेशन जो होती है, फोर्स ऑसिलेशन, वो 2 तरह की हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, अगर कोई भी सिस्टम की जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम से क्या कर दे, वो इसकी इक्वल आ जाए। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इस तरह हो सकता है, या तो जो सिस्टम की फ्रिक्वेंसी होती है, जो अप्लाइड फ्रिक्वेंसी होती है वो सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी साथ मैच ना करें। दोनों में ऑसिलेशन होती हैं, पर जब अगर हमारे पास जो है अप्लाइड फ्रिक्वेंसी उस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, इसकी इक्वल आ जाए, इसकी इंटीग्रल मल्टीपल में आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को तब हमारे पास जो फिनोमेना होता है या जो भी हमारे पास फिनोमेना अकर होता है या ऑसिलेशन, उसमें हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब भी किसी भी सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी अप्लाइड फ्रिक्वेंसी की इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो फिनोमेना अकर होता है वो हम उसको कहते हैं, हमारे पास रेजोनेंस होता है। ठीक है, रेजोनेंस में हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड बिकम कांस्टेंट। तो टाइम के साथ ये इंक्रीज होता है एम्पलीट्यूड, और एक साथ टाइम आता है जिसपे वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप देखिए, आप अगर किसी भी झूले से अगर आप झूल रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उस पर किसी भी अगर आप अपने भाई को बिठा दें और उसको आप इस पर आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, जब आप उस पर फोर्स लगाते जाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, टाइम के साथ उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, वो तो जैसे जैसे आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। आप उस पर उतनी फोर्स लगाएंगे, उसके बाद उसके जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर वे फॉर्म ऑफ आप ऑसिलेशन ऑफ द रेजोनेंस देखें तो उसके जो वे फॉर्म है वो इस तरह है कि देखें, पहले हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, आखिर में क्या हो जाता है, वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है,
एक्सपेरिमेंटली देखें तो देखें, एक्सपेरिमेंटली आपके पास एक पेंडुलम्स आपके पास लिए हुए है ABC, ठीक है। ये 3 पेंडुलम और एक ये लिया है, इसको टेस्ट पेंडुलम कहते हैं। तो ये पेंडुलम लिया है, अब कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस कैसे होगा। तो अब अगर आप इसको वाइब्रेट करवाएं, ठीक है, इसको ये टेस्ट है, तो जब इसको आप इस पे फोर्स अप्लाई करें तो ये इस तरह ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, इस तरह वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो जब ये वाइब्रेट करेगा तो आप देखेंगे कि इसमें जो है हमारे पास ये जो T है और ये जो A है, ये मैक्सिमम उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी की इक्वल होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है। ये क्या है, लेंथ पे डिपेंड करती है। अब इन दोनों की पेंडुलम का लेंथ सेम है, इसलिए ये जो है ये वाला पेंडुलम हाई एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ये इससे कम एम्पलीट्यूड के साथ और ये इससे भी कम एम्पलीट्यूड के साथ, ठीक है। अगर हम एक और पेंडुलम ले लें, फॉर एग्जांपल कोई भी ई ले लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर इसको हम ऑसिलेट करें तो ये जो ई है ना, अब देखिए इस ई और सी के लेंथ सेम है, तो अब जो सी है वो क्या करेगा, वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है। तो इनका लेंथ सेम है, इसलिए ये हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा, उससे कम ये और इससे कम ये, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली आप कर भी सकते हैं। अच्छा, अब इसकी जो एग्जाम्पल है वो है सस्पेंशन ब्रिज। जो आप देखेंगे, जो आपके पास फौजी होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब मार्च करते हैं, मार्च परेड, उनके वो देखिए वापसी पीरियोडिक वो करते हैं, ठीक है। वो स्टेप्स जब लेते हैं तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ वो स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। सब 7 स्टेप्स लेते हैं। तो वहाँ पे जो 7 होता है तो इसका मतलब है वो पीरियोडिकली मूव कर रहे हैं। तो उसमें क्या, उसका मतलब है वहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस प्रोड्यूस हो सकता है। तो जब भी आपके पास जो है जो फौजी होते हैं, अगर वो किसी भी ब्रिज से जाएं, वो जो धागे से बना ब्रिज नहीं होता, वो लकड़ी का ब्रिज, तो अगर वो उससे जाए या कोई भी सस्पेंशन ब्रिज हो, ठीक है, अगर उससे जाए तो वो कहते हैं कि आप अपने स्टेप्स को ब्रेक करें, आप पीरियोडिकली उस पर ना जाएं, ठीक है, स्टेप्स ना लें। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आपके पास वो पीरियोडिकली मूव करे तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो जो स्टेप्स ले रहे हैं तो उसकी अगर उसकी फ्रिक्वेंसी अगर ब्रिज की किसी भी चीज़ की नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच कर गई तो ब्रिज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए वो उसको कहते हैं कि वहाँ पे आप क्या करें कि वो फिर अगर नेचुरल फ्रिक्वेंसी मैच कर गई तो रेजोनेंस प्रोड्यूस हो जाएगा और वहाँ पे वो टूट जाएगा, इसलिए वहाँ पे ख़तरा होता है। इसी तरह वो सिंगर्स जो होते हैं, सिंगर्स वो क्या करते हैं, वो अगर एक ही नोट के साथ वो सिंग कर रहे हो, ठीक है, और वो क्या हो एक हाई एम्पलीट्यूड के साथ वो सिंग कर रहे हो, तो आपके पास अगर किसी भी शीशे का, ठीक है, ग्लास है, थिन ग्लास है, ठीक है, अगर वो उसके साथ वो क्या कर रहे हो, सिंग कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसकी जो नोट है उसकी जो एम्पलीट्यूड हाई है, तो इसका मतलब तो वो एम्पलीट्यूड के साथ, हाई एम्पलीट्यूड के साथ वो मूव सॉरी, तो अगर वो सिंगर जो वो सिंग कर रहा है, अगर उसकी वो फ्रिक्वेंसी अगर उस ग्लास की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर गई तो वो टूट सकता है। ये रेयरली होता है पर हो सकता है अगर वो हाई एम्पलीट्यूड के साथ वो सिंग करे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है इसकी एप्लीकेशन है, तो इसकी एप्लीकेशन जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में है, MRI में है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास MRI में हमारे पास क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, तो रेडियो पल्सेस इमिट किया जाता है, क्योंकि रेडियो पल्सेस की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बॉडी में मौजूद प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम की फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है, वो सेम होती है, ठीक है। तो वो जब सेम होती है तो वो क्या करते हैं, वो जब उस पर उसकी जो एटम्स होते हैं या प्रोटॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। तो वो वाइब्रेट करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं आफ्टर सम टाइम, क्यों किस टाइम तक एक्साइटेड टाइम, आफ्टर सम टाइम वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से अपने ओरिजिनल स्टेट पे आते हैं, लोअर स्टेट पे, तो क्या करते हैं, वो एनर्जी इमिट करते हैं। तो एनर्जी जब वो इमिट करते हैं तो उसका वो क्या करते हैं, वो जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो आपके पास उस कंप्यूटर पे क्या हो जाता है, वो स्पेक्ट्रम जो होता है वो इन्हांस वहाँ पे इमेज बना देते हैं, ठीक है।
वहाँ पे वो ग्राफ या इमेज बना लेते हैं। तो उसकी मदद से वो क्या करते हैं, बॉडी में भी कोई भी जो प्रॉब्लम होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह जो रेडियो होती है, रेडियो में क्या होता है, रेडियो में आपके पास एक होती है रिसीविंग एंटीना होती है और एक होती है इमिटिंग एंटीना होती है। तो इमिटिंग एंटीना जो है आपके पास के जो बूस्टर्स वगैरह होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास जो आप जब किसी भी रेडियो को लगाते हैं तो हम कहते हैं ना कि भाई रेडियो को आप ट्यून करें। ट्यून क्या होता है, आपके पास डिफरेंट चैनल्स होते हैं 98, ठीक है, FM 98, FM 102, डिफरेंट जो आपके पास ये होते हैं चैनल्स होते हैं। तो ये चैनल जो 98 होता है, ये क्या होता है, 98 मेगाहर्ट्ज़ होता है। मेगाहर्ट्ज़ का मतलब इसकी ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो आपके पास एमिटिंग एंटीना है, ठीक है, तो उसमें ये फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है। अब जब रिसीविंग एंटीना को आप क्या करें, उसको ट्यून अप करते हैं। तो जब आप उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है आपके पास, अगर आप उसी फ्रीक्वेंसी पे चले जाएँ, 98 पे चले जाएँ, उसको आप ट्यून कर लें, तो आप जो है एमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना की जो फ्रीक्वेंसी होती है, दोनों की वो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। रेजोनेंस की वजह से आपको कहते हैं, आपको आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है, कि वो जो है उसकी जो चैनल है वो फिक्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो चैनल है वो 90, आप जो है, मैं कह रही हूँ कि मैं 98 चैनल खोलूँ, सुनना चाह रही हूँ और मैं उसकी फ्रीक्वेंसी 97 पे लेके जा रही हूँ, तो मुझे सही आवाज़ नहीं सुनाई देगी। जब मैं उसकी चैनल को 96 पे लेके जाऊँगी तब मुझे आवाज़ सही आएगी, ठीक है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी उसकी मैच कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप कुकिंग ऑफ फूड जो है, माइक्रोवेव से जो आप फूड को क्या कहते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, जब आपके पास आप माइक्रोवेव को ऑन करते हैं तो उसमें आपके पास वेव्स होती हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं, स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टैंडिंग वेव्स जब प्रोड्यूस करती है, वो क्या करती हैं, जब वो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करते हैं तो जो आपके पास फूड में जो पानी मौजूद होता है या कोई फैट हो, तो वो क्या करते हैं, वो उसकी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं और वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब वो ऑसिलेट करते हैं तो इसका मतलब है वो उसकी कोई भी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो ऑसिलेट कर रहे हैं। तो वो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस चीज़ की इक्वल होती है, हीट की इक्वल होती है, ठीक है। हीट, तो वो क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो वो आप उसकी वजह से आपके क्या होता है, आपका जो फूड होता है वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो या तो कि अगर या तो फूड में वाटर कंटेंट हो